जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ASS एजुकेशन के एक और शानदार वीडियो में। जैसा कि आज की शानदार वीडियो में आपको क्लास 12th मैथ का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लिए प्रूव्ड करने के लिए बोर्ड पेपर में पूछा जाता है और यह क्वेश्चन लगभग ट्रिग्नोमेट्री से और इंटीग्रेशन का है तो पूछा ही जाता है। तो इसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझकर, इन सभी क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझकर इसे नोट कर लीजिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक। और उसके बाद आपके बोर्ड पेपर में इसी से रिलेटेड यदि प्रूव्ड करने के लिए क्वेश्चन आता है, सिद्ध करने के लिए या फिर आपको मान ज्ञात करने के लिए आता है, तो आप अच्छे से ताकि हल कर सकें, ठीक। चलिए अब यहां से देखिए कि 0 से पाई यक्स tan x अपान सेक x प्लस tan x dx का मान ज्ञात कीजिए। पहला यही हमारा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए हम यहाँ से आपको यहाँ क्या कर लीजिए, यहाँ मान लीजिए, माना i इक्वल टू यहाँ से 0 और पाई, इसी जो मान दिया गया है जिसका मान हमें ज्ञात करना है, इसी को i बराबर मान लीजिए, ठीक। tan x अपान सेक x प्लस tan x dx, ठीक। इसे हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक। इसी में लगाएंगे हम प्रागुण 4 से, ठीक। प्रागुण 4 का जब हम नियम लगाते हैं तो यही 0 और पाई का जो मान होता है यक्स के स्थान पे रख दिया जाता है, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा कि i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई, ठीक। यक्स पर रखेंगे तो यहां से पाई माइनस 0, इसमें यक्स में 0 घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यक्स बचेगा, ठीक। tan यक्स के स्थान पे पाई माइनस यक्स अपान सेक यक्स के स्थान पे वही पाई माइनस यक्स, ठीक, प्लस tan पाई माइनस यक्स डी एक्स, ठीक। अब यहां से करना क्या है भैया कि आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़े होंगे तो जो ये मान होते हैं क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक। आई बराबर यहां से हो जाएगा 0 से पाई, ठीक। पाई माइनस यक्स, इसे हम पाई माइनस यक्स इसी तरीके से रखेंगे। tan पाई माइनस यक्स जो कि पाई का मान क्या होता है, 180 अंश होता है, ठीक। 180 अंश माइनस 1 मान लीजिए यहां से एक ही है, ठीक। तो इसको हम बदल देंगे, क्या हो जाएगा tan x अपान सेक पाई माइनस यक्स का जब यहां से हम परिवर्तित करेंगे तो सेक यक्स हो जाएगा, ठीक। प्लस यहां से हमारा tan, इसको भी परिवर्तित करेंगे तो यहां से tan x dx हो जाएगा, ठीक। इतना बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। अब इसी को हम क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2, ठीक। इसे समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक। अब यहां से हमें लिखना है समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 जब जोड़ेंगे तो यहाँ से 2i हो जाएगा। देखिए यहाँ से i है, ठीक। और हमने जहां माना भी है वहां भी क्या किए थे कि यहाँ समीकरण नंबर 1 माने थे, ठीक। समीकरण 1 माना गया था, ठीक। अब यहाँ से देखिए कि समीकरण a2 है, ठीक ठीक। तो यहाँ से i और i को मिला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से 0 और पाई, 0 और पाई, फिर उसके बाद 0 और पाई इसमें दोनों में है तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसे इंटीग्रेशन के बाहर ही रख देते हैं। अब चलिए यहां से कोष्टक हम लगाएंगे, यक्स प्लस यक्स tan x अपान सेक यक्स प्लस tan x, यह पहला वाले समीकरण है, ठीक। इसे उतार लेंगे। दूसरा समीकरण हमारा है क्या, पाई माइनस यक्स और उसके बाद tan x अपान सेक x प्लस tan x, ठीक, tan x dx, ठीक। अब देखिए यहाँ से दोनों क्या हो गए, दो समीकरण हो गए हमारे, ठीक। दोनों का dx करेंगे तो यहाँ से हम इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक। उसके बाद अब यहाँ से देखिए कि करना क्या है कि 2i हो गया। चलिए इसके आगे हम देखते हैं कि इसे करना अब क्या है आपको कि इस वाले समीकरण को इसी तरीके से हम रख देते हैं। चलिए यहाँ से 0 से पाई करेंगे, ठीक। और उसके बाद यक्स tan यक्स अपान सेक यक्स प्लस tan यक्स, ठीक। tan यक्स प्लस में अब इसका हम क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए भैया, आप इसका गुणा कर दीजिए तो यहाँ से हो जाएगा पाई tan x माइनस
tan x, ठीक, tan x tan x, ठीक, x का गुणा करेंगे तो x tan x हो जाएगा। अपान में इसे क्या कर दीजिए, यहाँ से उतार दीजिए, तो sec x प्लस tan x dx, ठीक। अब देखिए कि करना क्या है कि इन दोनों का हमें लासा निकाल लेना है। ठीक, जब इसे यहाँ से लासा निकालेंगे 2i बराबर, ठीक, यहाँ से दिख रहा है आपको, जीरो से पाई, जीरो से पाई। अब इसका लासा निकालेंगे तो देखिए सेम है, तो जब सेम है तो इस कंडीशन में यहाँ तो सेक यक्स प्लस tan x ही अकेले हो जाएगा, ठीक। अब सेम है तो ऊपर वाली संख्या क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। आपने हर और अंश मतलब कि आपने पहले ही भिन्न का सवाल पढ़ ही चुके होंगे, तो इसे अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो tan x प्लस पाई tan x माइनस यक्स tan x dx, ठीक। यहाँ से देखिए कि प्लस माइनस में है तो इसे क्या कर सकते हैं, हम काट सकते हैं, ठीक। अब यहाँ से 2i बराबर हो जाएगा हमारा 0 पाई। अब बचा जो है हम उसे उतार लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद आगे आपको बताते हैं कि क्या करना है आपको, ठीक। तो यहाँ से पाई tan x बचा है और उसके बाद सेक x प्लस tan x dx, ठीक। अब देखिए कि यहाँ से इतना बचा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, परमीयकरण करा सकते हैं इसका, ठीक। आगे हम बताएंगे कि परमीयकरण क्यों कराया जा रहा है। चलिए देखिए, जब हम परमीयकरण कराते हैं तो परमीयकरण में होता क्या है कि भैया इस वाले से परिवर्तित में ही परमीयकरण होता है। तो ठीक, इसका हम 2i बराबर पाई 0 से पाई हम करते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ से पाई tan x अपान sec x प्लस tan x है। जब इसका हम परिमेयकरण कराएंगे तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक। अब देखिए कि इसका हमने बताया कि इसका पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। भैया इंटीग्रेशन में होता क्या है कि 2i बराबर पाई 0 से पाई है, इंटीग्रेशन हमने बताया मतलब कि इसका परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण में होता क्या है कि इस वाले संख्या मतलब कि इस वाले से जब परिमेयकरण होता है तो यहाँ जो चिन्ह होता है परिवर्तित हो जाता है, sec x माइनस tan x अपान sec x माइनस tan x हो जाएगा, ठीक। अब इंटू dx मतलब कि dx है, ठीक। तो अब करना क्या है कि इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ से पाई tan x इंटू sec x हो जाएगा, माइनस अब क्या करना है कि इसमें इसका गुणा कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा क्या हमारा कि पाई पाई और उसके बाद tan x स्क्वायर यक्स, ठीक। अब उसके बाद इसका जब करेंगे तो यहाँ से आपको सूत्र मालूम है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है या ए माइनस बी एक कोष्टक में ए प्लस बी एक कोष्टक में, ठीक। इतना आप सूत्र जानते हैं, ठीक। तो इसका यही जब परमीयकरण करेंगे तो हम चाहे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जब इस तरीके से लिखा गया है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, ठीक। अब इसके आगे देखिए करना क्या है कि देखिए भैया यहाँ से पाई है, यहाँ भी पाई है, इस पाई को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक। कॉमन लेते हैं तो यहाँ बाहर हो जाएगा तो पाई हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ बचा क्या है, tan x इंटू सेक एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स अपान इसके बराबर, जबकि हम जाते हैं सर्वसाम्यिक है तो इसके बराबर होता है एक dx, ठीक। इतना आपको बात समझ में आ गया। तो यहाँ से 2i बराबर हो जाएगा पाई 0 से पाई। अब देखिए कि यहाँ भी परिवर्तित हमें करना है कुछ इस तरीके से ताकि हमारा कुछ काम बन जाए। चलिए अब इसको हम क्या कर सकते हैं, आगे पीछे या कुछ भी लिख सकते हैं। तो सेक एक्स इंटू tan x, क्योंकि गुणे में है तो इसको आगे पीछे कर सकते हैं, आप बोर्ड पेपर में इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ से माइनस, अब tan स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक, ठीक। अब एक में है, एक बटे में है तो उसे रखिए या ना रखिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब चलिए यहाँ से 2i बराबर हो जाएगा पाई 0 से पाई। अब देखिए कि यहाँ सेक एक्स इंटू tan एक्स, सेक एक्स इंटू tan एक्स बराबर हमारा, तो चलिए यहाँ से सेक एक्स इंटू tan एक्स बराबर होता है हमारा सेक एक्स माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो सेक एक्स स्क्वायर एक्स और माइनस में यहाँ है प्लस में एक, ठीक। डी एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी एक्स।
अब चलिए यहाँ से हम इसको क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन इसका कर दीजिए, ठीक। तो पाई बाहर है, ठीक। उसके बाद यहाँ से सेक यक्स माइनस इसका हो जाएगा tan यक्स प्लस इसका यक्स का, तो उसमें एक का अवकलन यक्स होता है। यक्स का जब एक यक्स का अवकलन करते हैं तो एक होता है, और इंटीग्रेशन करते हैं तो यक्स का अवकलन क्या होता है, एक होता है। और उसके बाद यहाँ से यक्स हो जाएगा, ठीक। अब किस पे करना है, तो यहाँ भैया 0 से पाई पे करना है, ठीक। तो अब इसका मान हम यहाँ से रख देते हैं, 2i बराबर पाई सेक सेक यक्स के स्थान पर हम क्या करेंगे, यहाँ से पाई, ठीक, माइनस, और उसके बाद tan, क्योंकि यहाँ से अपर लिमिट होता है, क्या होता है, अपर अपर लिमिट, ठीक। अपर लिमिट होता है और फिर लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट का मतलब होता है पहले ऊपर वाले का मान, तो ऊपर वाले का मान रखेंगे प्लस यक्स के स्थान पे पाई, ठीक। अब उसके बाद यहाँ देखिए कि माइनस, ठीक, माइनस यहाँ माइनस लगता है, ठीक। और उसके बाद माइनस कब कहाँ लगता है कि ये सूत्र ही से माइनस लगता है, हमने बनाया नहीं, ठीक। तो सेक यक्स के स्थान पे 0 माइनस tan 0 प्लस 0, ठीक। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसका मान रख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा 2i बराबर पाई सेक यक्स को हम क्या, सेक यक्स का मतलब 180 अंश इसका मान हो जाएगा, तो इसका मान 1 प्लस, देखिए माइनस tan 180 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक। अब प्लस पाई है तो पाई रख देंगे, ठीक, माइनस सेक 0 अंश, सेक 0 अंश का क्या मान होता है, 1 होता है, ठीक। tan 0 अंश का मान क्या होता है, माइनस 0, मतलब कि 0 होता है तो यहाँ माइनस लगा है, ठीक। अब इसका मतलब 0 है तो 0 ही कर देंगे। चलिए यहाँ से अब क्या कर सकते हैं इसको, चलिए इसका हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2i बराबर पाई कोष्टक, अब यहाँ से माइनस में, अब उसके बाद -1 प्लस पाई, अब -1, ठीक। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से हमारा कोई नाता नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो हम इसे यहाँ से समाप्त कर सकते हैं, ठीक। तो 2i बराबर, देखिए यहाँ से 2i बराबर हो जाएगा पाई, और पाई प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम यहाँ प्लस लगाएंगे नहीं क्योंकि माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ -2। अब चाहे इतना ही आंसर हमारा यहाँ लिख सकते हैं, या फिर इसको क्या कर सकते हैं, i बराबर, यहाँ i बराबर आपको लिखना है, तो इसको क्या कर सकते हैं, पाई/2 कोष्टक में पाई-2, ठीक। इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ से आंसर कर सकते हैं, ठीक। यदि प्रूव करने को आता है तो आप इस 2 का क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आपका यही क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सवाल को हल कर सकते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपके बोर्ड पेपर में आता है, तो इसे जरूर हल कीजिएगा, ठीक, इस तरीके से। चलिए यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। इसे भी अच्छे से पूरे तैयार कीजिएगा। देखिए यहाँ से क्या करना है कि आपको मान लेना है, ठीक। यहाँ इस तरीके से सिद्ध करने के लिए भी आता है, आपको हल करने के लिए भी आता है, ठीक। इंटीग्रेट आई इक्वल टू इन पाई/2 साइन के घाते 4x, ठीक, अपान कास 4x प्लस साइन 4x dx, ठीक। इस तरीके से करना है। समीकरण नंबर इसे आप क्या कर दीजिए, 1 दे दीजिए। यह प्रागुण 4 आप यहीं से लगाना शुरू कर दीजिए, ठीक। प्रागुण 4 से क्या करना है आपको, यहाँ से i बराबर 0 पाई/2 साइन 4। अब देखिए कि यहाँ से आपको 0 और पाई का मान रखना है, तो यक्स बराबर हम क्या रखेंगे, पाई/2 माइनस यक्स, ठीक, अपान कास के घाते 4 यक्स का पाई/2 माइनस यक्स प्लस साइन 4 घात पाई/2 माइनस यक्स dx, ठीक। इस तरीके से, ठीक। अब इसे क्या कर दीजिए, यहीं से हल करना है आपको, i बराबर 0 से पाई/2। अब इसे अब देखिए कि 180 90 माइनस यक्स हो जाएगा, इसे बदल दीजिए भैया, यहाँ से बदल देंगे तो यहाँ से कास हो जाएगा, कास के घाते 4 यक्स बटे, अब देखिए कास को बदलेंगे तो यहाँ से हो जाएगा साइन 4x प्लस कास 4x dx। समीकरण नंबर 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा,
ठीक, यही अच्छे से समीकरण बनाइए, समीकरण से ही पूरा नंबर आपको मिलेगा। चलिए अब यहाँ से क्या करना है कि समीकरण समीकरण 1 व 2 को क्या कर दीजिए हल करने पर समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे तो यहाँ से 2i हो जाएगा। 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 साइन 4x बटे कास 4 घात x प्लस साइन 4x प्लस कास 4x अपान साइन 4x प्लस कास 4x dx। ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ से dx हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से। अब चलिए इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, इसको किस तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक, तो भैया इसको हल कीजिएगा। 2i बराबर 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। ठीक, देखिए क्या है इसमें कि आधार समान है, आपको दिख रहा होगा कास स्क्वायर 4 घात x प्लस साइन 4 घात x और उसके बाद यहाँ, लेकिन यहाँ देखिए कि आपको क्या दिख रहा है कि भैया दोनों प्लस में हैं। तो जब यहाँ प्लस में हर समान होता है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। हर समान होता है तो एक हर को क्या कर सकते हैं, हम उतार सकते हैं। आपने कक्षा 8 में ही 6, 7, 8 में ही पढ़ा होगा कि जब आधार समान होता है या हर समान होता है तो ऊपर की संख्याएँ क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ से भैया अब क्या हो जाएगा, ऊपर अंश अंश में जुड़ जाएगा और हर में क्या हो जाएगा, हर में 1 उतर जाएगा। तो यहाँ से साइन 4x प्लस कास 4x अपॉन साइन 4x प्लस कास। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसे काट सकते हैं। चलिए यहाँ से जब काट देंगे 2i बराबर हो जाएगा पाई बाई 2 0 और उसके बाद यहाँ से इसका मान क्या हो जाएगा 1 dx। ठीक, अब चलिए इसका ही इंटीग्रेशन क्या कर दीजिए भैया। तो इसका करेंगे तो यहाँ से पाई बाई 0 से पाई बाई 2 इसका करेंगे तो x हो जाएगा। ठीक, x हो जाएगा। अब यहाँ से 2i बराबर, अब क्या कर दीजिए कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट होता है। ठीक, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ से लगाएंगे। 2i बराबर हो जाएगा x, मतलब यहाँ फिर एक बार लिख लीजिए, यहाँ लिखना वो दूसरा था तो यहाँ 0। ठीक, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो ठीक यहाँ से आपको दिख रहा है यहाँ थोड़ा जगह बाकी है तो यहाँ से हम आपको हल कर देते हैं। यहाँ से 2i बराबर हो जाएगा हमारा, अब x का मान पहले ऊपर वाला लिखेंगे तो ऊपर 2x पाई बाई 2 माइनस 0। ठीक, अब यहाँ से 0 है तो 0 इसमें घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 2i बराबर पाई बाई 2। तो i बराबर हमारा हो जाएगा पाई बाई 2 का मल्टीप्लाई इसमें 2 में कर देंगे तो यहाँ से 4 हो जाएगा। ठीक, तो यही सिद्ध करना था, तो इसी प्रकार इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ से सिद्ध कर। यदि आपको इस तरीके से भी मान दिया होता है कि पाई बाई 2 0 से पाई बाई 2 साइन 4x अपॉन कास 4x प्लस साइन 4x बराबर dx, मतलब dx और बराबर इसको पाई बाई 2 पाई बाई 4। इसे यदि सिद्ध करने के लिए आता तो इसी प्रकार आप इसे भी क्या कर सकते थे, सिद्ध कर सकते थे। ठीक, देखिए i बराबर क्या आ गया है हमारा 4 पाई बाई 4। ठीक, इस तरीके से यहाँ दोनों क्वेश्चन क्या थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। ठीक, जो कि हर बार बोर्ड पेपर में पूछे ही जाते हैं। तो इसे ज़रूर तैयार कर लीजिएगा और प्लीज़ चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं और किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।